सुबह 7 बजे से लगातार बड़ी कवरेज जारी है और किसी एक ही चीज को नहीं लेकर दो बड़ी खबरों को लेकर ये कवरेज जारी है। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान शुरू हुआ 7 बजे। अलग अलग पार्टी के अलग अलग दिग्गज मैदान में हैं, उनको लेकर मुद्दे क्या है, किस तरीके के ट्रेंड दिख रहे हैं, उस पर हम बातचीत कर ही रहे हैं। और साथ में बीएमसी के आज चुनावी नतीजे आने वाले हैं। साख पर है शिवसेना का दाव, साख पर है बीजेपी का, जो 20 साल के बाद दोनों अलग अलग इस निगम में जो है चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल आपको बता दूं 9:48 हो रहे हैं, बस कुछ मिनट और हमें इंतजार करना होगा और उसके बाद तो रुझान और नतीजे फटाफट आने शुरू हो जाएंगे और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आगे की राजनीति रहती क्या है। खास मेहमान बने हुए रामदत्त त्रिपाठी साहब, जाने माने पत्रकार है, उत्तर प्रदेश को समझते हैं और जानते हैं और परखते हैं लखनऊ से। हमारे साथ सुरेश भाटेवाला साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एडिटर है, लोकमत के, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। संजय सिंह हमारे साथ बने हुए हैं और एहसन अब्बास भी हैं। बाकी रिपोर्टर्स से भी आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन फटाफट से एक बार आखिरी कमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि फिर तो नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। सुरेश जी, शुरुआत उससे करते हैं कि रामदत्त त्रिपाठी जी ये जानना चाहते थे कि ये कौन सा नया मसला था कि एमएनएस कह रही है कि समाजवादी पार्टी के संग चलो। ये देश के बदलते हुए राजनीति का एक इंटरेस्टिंग मसला है। देखिए, उद्धव ठाकरे जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जहाँ पे कड़ी टक्कर है यूपी में, उसमें एक ऐसा जख्म पे नमक छिड़कने जैसा स्टेटमेंट करते हैं कि अखिलेश को दोबारा अपॉर्चुनिटी यूपी में मिलनी चाहिए। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, इसके अंदर बीजेपी अपना बम्बई के वोटिंग पैटर्न में जो उनको ट्रेंड नज़र आया उसको एड्रेस किया है उन्होंने। उन्होंने देखा होगा कि यूपी का जो पूर्वांचल का वोटर है उसका रुझान जो है वो शायद अखिलेश की तरफ है, तो बस उस ऑडियंस को इस तरह एड्रेस करो कि भाई अपनी करीबी जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश जी के साथ नजर आए। मतलब आखिर में वो क्या कहते हैं सर, भागते चोर की लंगोटी, भागते भूत की लंगोटी। रामदत्त त्रिपाठी जी कुछ ऐसा ही, क्योंकि एमएनएस को यही लगा होगा कि थोड़ा बहुत जो भी आता है वो किसी भी तरीके से आ जाए, वो वाया यूपी आ जाए। इसमें एमएनएस नहीं है, ये शिवसेना की बात है। हाँ। और शिवसेना ने ये जानबूझ के एड्रेस किया था यूपी के उन वोटर को जो कि जिनका रुझान अखिलेश की तरफ है। शायद उद्धव ठाकरे को ये नजर आया होगा कि बम्बई में वो वोटिंग पैटर्न बड़े तौर पे है। ये एक बात। और दूसरी बात देखो, आज इसके साथ ही मैं जोड़ना चाहूँगा कि आज का जो सामना का एडिटोरियल है, कांग्रेस की तारीफ की है उन्होंने, और यूपी में कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन है। तो ये सारी चीज़ें अगर जोड़ के देखी जाए तो ये बदलते हुए पॉलिटिकल पैटर्न को मेरे ख्याल से। रामदत्त त्रिपाठी जी, एक आखिरी कमेंट, क्योंकि उसके बाद उसके बाद मुझे आपको थैंक यू भी कहना है, लेकिन ये पॉलिटिक्स में जो माइनॉरिटी सिंड्रोम होता है ना, उसका भी एक दूसरा रूप है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी होती है। और आप ये देखिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी भारतीयों के प्रति कितनी हमदर्दी दिखाते हैं, या लंदन में एशियाई लोगों के प्रति कितनी हमदर्दी होती है। तो जो भी एक ग्रुप बन जाता है सॉलिड, उसको लुभाने की कोशिश होती है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो। वो भी एक चूंकि ब्लॉक बन गया है वहाँ पर। सही बात। अच्छा, और यहाँ पर मैं वो एमएनएस की जगह, यहाँ पर माफ कीजिएगा, एमएनएस को जोड़ती नजर आई शिवसेना की जगह। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। अभी हमारे पास 9 मिनट बाकी है संजय। 9 मिनट के बाद तो वो आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे जो डिसाइड कर लेंगे कि आगे क्या पॉलिटिक्स होने वाली है महाराष्ट्र की।